So we have all this information. We have names of the authors, we have year of publishing, we have journal name, we have volume number. It was 19, issue number was 1, and then we had page number, for example. These were like these, and then we also had DOI number. तो अब हम इसका रेफरेंस लिखेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑथर्स नेम भी है, तो हम इसको लिखेंगे the last name of the author of every author, and then is comma, and then is the first name that is abbreviated, then there would be a comma. ठीक है, ये जो हम जहाँ कहीं भी एब्रीविएशन लिखते हैं, जो नॉन स्टैंडर्ड एब्रीविएशन होती हैं, तो उनके साथ हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं इन ऑर्डर टू शो दैट इट इज़ एन एब्रीविएशन. आपने देखा होगा यूएसए फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं यूएसए, तो इसमें एब्रीविएशन नहीं होती बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड एब्रीविएशन. ठीक है, इसलिए इसमें हम फुल स्टॉप नहीं लगाते. लेकिन अगर आप लिखते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पलिया ग्रेटिया, तो इसके दरमियान में या दैट इज़ आप लिखते हैं. ठीक है, तो इनके साथ आप फुल स्टॉप लगाते हैं. ये जो पॉइंट्स हैं, दे आर टेलिंग दैट दिस इज़ एन एब्रीविएशन. ठीक है, मिलीग्राम के साथ आप नहीं लगाते बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड एब्रीविएशन. तो जितनी भी नॉन स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है, नॉन स्टैंडर्ड कौन सी होंगी? दैट आर नॉट वेल रिकग्नाइज्ड. तो जो वेल रिकग्नाइज्ड होंगी उनके साथ आप फुल स्टॉप नहीं यूज़ करते. जो नॉन रिकग्नाइज्ड होती हैं उनके साथ आप जो है वो, जो स्टैंडर्ड नहीं होती उनके साथ आपने खुद बनाई होती हैं, उनके साथ आप जो है वो फुल स्टॉप ऐड करते हैं. सो वी हैव एडेड इरफान, फॉर एग्जांपल द नेम वाज मोहम्मद इरफान. तो हमने इट वाज लाइक दिस, इट वाज मोहम्मद इस्माइल, इट वाज मिर्जा अजहर बेग, it was Asghar Shabir. For example, we add these 4 authors. तो हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑथर का फर्स्ट नेम एब्रीविएट करके लास्ट में हमने लिख दिया है. ठीक है, बिकॉज इट इज़ एब्रीविएशन वी हैव एडेड अ फुल स्टॉप, एंड देन बिफोर the first, between first name and the last name we have added a comma in order to separate them. इनको आपस में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट करने के लिए कॉमा हमने ऐड किया है. तो आप ये याद रखें कि जहाँ कहीं भी आप ये कॉमा और फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, उसके बाद आप एक स्पेस ऐड करते हैं. ठीक है, अगर उसके बाद कोई और आप लेटर लिख रहे हैं या वर्ड लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल सेकंड, यहाँ पे अगर हमने आथर ऐड करना है, दैट वुड बी मोहम्मद इस्माइल, तो उसका हमने लास्ट नेम लिखना है इस्माइल, कॉमा, और मोहम्मद को हमने एब्रीवेट कर दिया. ठीक है, अगेन वी हैव गिवन अ पॉइंट and then we have added a comma, and then we'll write the name of third author. तो third author का जो last name है वो है बेग, so we will abbreviate the rest of the 2 names. तो हम उसको एम ए मिर्ज़ा अज़हर को हमने एब्रीवेट कर दिया. तो दो जो आपके नाम हैं उनके दरमियान में आपने, हाँ मैं आज का लेक्चर आज ही आपको गूगल पे सेंड कर दूंगा. ठीक है, सो व्हेन हमने जो है वो लास्ट नेम को हमने फुल में लिखा थर्ड ऑथर का, और इनके फर्स्ट नेम्स को हमने दोनों नेम्स को एब्रीविएट कर दिया. तो दोनों जो नेम एब्रीविएट हुए उनके दरमियान में हमने कॉमा ऐड नहीं किया. वी हैव एडेड एम, उसके बाद उसकी फुल स्टॉप, देन ए फुल स्टॉप, एंड देन वी हैव एडेड अ कॉमा. और आखिरी जो ऑथर है, फॉर एग्जांपल इफ इट वाज द लास्ट ऑथर, देन वी विल ऐड and then we'll add last name of the last author, and then we'll add the first name in abbreviation. ठीक है, and then we'll add the year. ये तो author हो गए, उसके बाद year हमने ऐड करना है. year हमें पता है कि 2016. ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2016 ऐड कर देना है.
उसके बाद फिर हमने फुल स्टॉप ऐड करना है, एंड देन वी हैव टू राइट टाइटल ऑफ द पेपर, टाइटल ऑफ द पेपर, ठीक है, या बुक, जो भी हम कर रहे हैं। तो सो वी हैव टाइटल ऑफ दिस पेपर, इट वाज फॉर एग्जांपल एसोसिएशन ऑफ MTHFR, फॉर एग्जांपल इट वाज लाइक दिस, ठीक है। तो ये इसका टाइटल हो गया, एंड देन वी हैव टू ऐड वॉल्यूम नंबर। हमने फुल स्टॉप लगाना है टाइटल के बाद, और उसके बाद हमने वॉल्यूम नंबर ऐड करना है। वॉल्यूम नंबर जो होगा इट वाज 19, तो हमने इसमें 19 ऐड कर दिया। देन इट हैज़ इशू नंबर, कुछ जो जर्नल एक ही दफ़ा आता होगा उसका इशू नंबर साथ नहीं लिखा होगा, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड कि उसकी पर ईयर एक ही कॉपी आती है, ठीक है। ओके सर। वी कैन नॉट कॉपी पेस्ट टेक्स्ट एज सच, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है और अपनी वर्डिंग में लिखना है। आप लोगों ने तो पेपर में भी ये किया है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के पेपर एग्जैक्टली एक जैसे हैं। जिन लोगों के मार्क्स एक जैसे हैं वो सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उनके पेपर एक जैसे थे। ऐसे ऐसे शहजादे हैं जिनके पेपर एक जैसे थे। तो अब सर अगर आपका फाइनल में मार्किंग क्राइटेरिया क्या था? मार्किंग क्राइटेरिया मैं आपको ना की सेंड कर दूंगा। मैंने आपको जी बताया सर। था कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें मार्क्स जो है अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स होंगे उतने ही ओके मार्क्स थे, सर। ठीक है, उस हिसाब से। तो फिर हम मैं इसको शेयर करूंगा आपके साथ ताकि आप लोगों की जो गलतियां हैं वो आपको पता चल जाए, ठीक है। सो ओके सर। इट वाज सो स्टैंडर्ड कि मैंने इसको पेपर, क्योंकि आप डाउनलोड करने होते हैं, तो मैंने डाउनलोड किए तो कुछ पेपर 2 दफ़ा प्रिंट हो गए मुझसे। तो मैंने वो जब चेक कर रहा था मैंने चेक कर दिए, मैं नाम नहीं देखता हूँ ऐसे ही चेक करता हूँ, तो मैंने चेक कर दिया। आखिर में मेरे पास कुछ लोगों के पेपर 2 दफ़ा चेक हुए, लेकिन मार्क्स उनमें एग्जैक्टली जो पेपर हैं उनमें एक जैसे ही थे। सो ओके मैं सर। आपके साथ शेयर करूँगा क्राइटेरिया, बिकॉज इट इज़ आल्सो लर्निंग कि कैसे आप जो है वो करते हैं। यस तो सर, यस सर। सर ये ऑनलाइन सिस्टम तो वैसे भी ऑनलाइन सिस्टम फ्लॉप है। खराब है, लेकिन बाकी लोग भी कुछ अच्छे नहीं हैं। सर वो तो फिर मिला जुला रद्द अमल है ना। ये लड़के जो है ना इन्होंने तो बहुत कॉपी पेस्टिंग की है, इनको पता है, जब मैं कहता हूँ ना तो इनको पता होता है किसको कह रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा जी सर। कुछ अच्छे स्टूडेंट जो है ना उन्होंने भी चीटिंग करवाई है, ठीक है, वो गर्ल्स में भी है। तो मुझे पता है कि वो कौन लोग हैं। तो अगर फाइनल में ऐसे हुआ तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके, ठीक है। सर बाकी इन पर द सेंस कि चीटिंग नहीं होता, वो तो डाटा सेम होता है ना, वो तो शेयर हो रहा था। तो इस तरह पेपर तो कोई भी अपना नहीं देता, कोई कोई नहीं भी नहीं नहीं, देता। इन्होंने किए हैं ना, कुछ ने मतलब पेपर नहीं दिया, लेकिन एग्जैक्टली वर्डिंग तो नहीं होती ना, जी सर। ठीक है। वर्डिंग जो है वो एग्जैक्ट ना यूज़ करें। शेयरिंग आप कर सकते हैं, ओपन बुक पेपर है, लेकिन थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल ऑब्वियसली सर। करनी चाहिए। अगर एक जैसा जी पेपर है, सर, फॉर नकल के एग्जांपल लिए अकल की जरूरत। आपने अपलोड कर दिया, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ने प्लेजरिज्म पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया, तो मेरे जी पास सर। या किसी टीचर के पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पेपर 100% मैच कर जाते हैं, और वो बाय चांस भी अगर कर जाते हैं, तो मेरे जी पास सर। ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको बचा सकूं। मैं तो फिर वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करूंगा। ज़ाहिर है, मैं कैसे कह सकता हूं कि ये अगर 100% मैच कर रहा है या 99% मैच कर रहा है, तो कैसे मैं कह सकता हूं कि ये चीटिंग नहीं हुई है, ठीक है। बिल्कुल ऑब्वियसली सर। सर, इतनी भी वो नहीं होनी चाहिए हाँ, तो कि ऐसे भी हुआ है, तो इसलिए आप ज़रा जो है वो ये भी ज़हन में रखें कि रिसर्च के लिए आप कुछ भी नहीं लिख सकते, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। नॉर्मली आप जो अपने वर्डिंग में लिखते हैं वो भी अक्सर औकात इतना मैच कर जाता है कि 10-20% वैसे ही वो मैच कर जाता है, कुछ यस वर्ड्स सर। मैच कर जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप जो है वो थोड़े से केयरफुल होके लिखते हैं, लेकिन आप एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते। ये जस्ट समझाने के लिए अगर मैंने कहीं से सेंटेंस कॉपी किया है, तो इवन आपने अपनी वर्डिंग में लिखा, उसके बावजूद आपने रेफरेंस देना है। अगर आप रेफरेंस नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि आपने चीटिंग की है, आपने किसी का काम जो है वो अपने नाम से
आपने लिख दिया है, ठीक है। तो ओके सर। हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि रेफरेंस लिखने की। तो हमने कहा कि आप जो है वो इसमें वॉल्यूम नंबर ऐड करेंगे। वॉल्यूम नंबर को आपने अटैलिक साइज करना है, आपने इसको अटैलिक करना है, ठीक है। उसके बाद इशू ओके सर। नंबर आएगा और फिर आप एक कॉमा ऐड करेंगे एंड देन यू हैव टू ऐड दी पेज नंबर। आपने इसमें पेज नंबर ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल दे वर 15 to 17, ठीक है। एंड देन एट द एंड देयर वुड बी अ फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो है वो जर्नल का जो सॉरी इट हम कुछ मिस कर गए, रेफरेंस। जर्नल का नाम हम मिस कर गए, ठीक है। सो बिफोर वॉल्यूम नंबर वी हैव टू ऐड नेम ऑफ द जर्नल, इट वाज बी, फॉर एग्जांपल इट वाज बल्कन जर्नल ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये इसके बाद कॉमा and then there would be volume number and then issue number and then there are page numbers, ठीक है। चैट में मैसेज आते जा रहे हैं। अगर आपने कहीं पे मस्ट है कि आपने एक सेंटेंस लेना ही लेना है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, आपको इस सेंटेंस से ज़्यादा बेहतर कोई सेंटेंस उसको डिस्क्राइब करने के लिए या डिफाइन करने के लिए नहीं मिलता, आपने एग्जैक्ट उसको लिखना है। तो फिर आप क्या करेंगे, देन यू हैव टू ऐड, फॉर एग्जांपल हम लास्ट पे चले जाते हैं जहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया था एक सेंटेंस, फॉर एग्जांपल इफ़ इट वाज लाइक दिस, तो आप इसमें इन्वर्टेड कॉमास में ये लिखेंगे, ठीक है। आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और उसके बाद रेफरेंस देंगे। सर आप इसी स्क्रीन पे बता रहे हैं या मैं चेंज कहीं किए? चला गया हूँ, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो आप लोग चुप करके बैठे हुए हो, मैंने पूरा सर रेफरेंस बोला सर है ना। नहीं आ रहा था, है। आप इस पे एक्सप्लेन सर करिए किसी। मैं नोटिस कर रही थी, देख रही थी, मुझे मिला नहीं है, मैंने कहा ये स्क्रीन कोई और है। अच्छा, सो यहाँ पे हम अब नजर आ रही है। यस सर। जी सर। हमने यस सर। हमने आथर्स के नाम ऐड किए, ये आपको नजर आया था, आथर्स के नाम हमने ऐड किए, ये आपको पता जी जी चला सर। था। मैं बता रहा था कि लास्ट नेम आपने उनके जो है वो लिखने हैं फुल में और फर्स्ट नेम को आपने एब्रीविएट करना है, ठीक है। जी सर। फॉर एग्जांपल ये आपको उस वक्त स्क्रीन शेयर हो रही थी, बिल्कुल सही, एंड तक ठीक हुआ है, है, पेज नंबर तक हुआ है। पेज नंबर तक हो गया। देन हमने कहा कि अगर आपने कुछ लिखना है जो कि मस्ट है, फॉर एग्जांपल आप ये इसको अवॉइड नहीं कर सकते कि माइटोकॉन्ड्रिया और इज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है और उसके बाद भी आपने इसका रेफरेंस देना है, फॉर एग्जांपल इट वाज फ्रॉम सीले 2004। तो ये आपने इसको इन्वर्टेड कॉमा में जब लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपने कोटेशन दी है, जैसे हम कोटेशंस लिखते हैं, जैसे हदीस लिखते हैं, आयत लिखते हैं कुरान से, कोटेशन किसी पर्सन की लिखते हैं, वेल नोन पर्सन की, तो उसमें हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक है। सो विल ऐड रेफरेंस एट द एंड, अगर गुजारा बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज तो साइंटिफिक जो राइटअप्स हैं उनमें आपको ये बहुत रेयर आपको मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली आपका अपनी वर्डिंग होती है, लेकिन अगर आपको करना पड़े तो फिर आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड दी प्लेजरिज्म, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे कि अगर बुक का रेफरेंस लिखना है तो बुक के रेफरेंस के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको यही सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, ऑथर नेम चाहिए होगा, आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन चाहिए होगा, आपको टाइटल ऑफ दी बुक चाहिए होगा, ठीक है। देन यू नीड अनदर थिंग दैट इज द पब्लिशिंग हाउस,
उसका नाम आपको चाहिए होगा, पब्लिशर जो है, पब्लिशर्स, ठीक है। देन यू नीड समटाइम देयर आर एडिशंस ऑफ बुक्स एंड देन देयर आर पेज नंबर फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग योर इंफॉर्मेशन। तो इसमें हम इसको सामने रख के हम बुक का रेफरेंस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल दिस बुक वाज रिटन बाय सीले, और उसका जो है वो हमें पता है कि जो ऑथर्स हैं दे आर सीले। अब मुझे उनका फुल नाम नहीं पता, तो सीले फॉर एग्जांपल दे वर एनी सीले। देन हमने इनका फर्स्ट नेम एब्रीविएट कर दिया, इट वाज स्टेफन फॉर एग्जांपल, इट वाज for example, and then it is Tate, ठीक है। फिर उसी तरह से आपने ये ऑथर्स के नाम हो गए, उसके बाद आपने उसका जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो लिखना है आपने। उसके बाद आपने बुक का टाइटल लिखना है, बुक का टाइटल इज ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। देन यू हैव टू राइट दी पब्लिशर्स। तो अगर हम उस बुक पे चले जाएं तो हमें पब्लिशर कहाँ पे मिलेगा, कई इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिशर की दी होगी। तो सो वी गो टू दैट। सर आफ्टर रिसर्च हम बुक लिखने के भी काबिल हो जाएंगे अल्लाह करे ऐसे हो। इंशाल्लाह। तो ये हम आगे, ये जितने लोग करते हैं वो ज़ाहिर है ऐसे ही शुरू करते हैं ना, जी सर। सीखने ही सही होता है। सो वी हैव दीज पब्लिशर हियर, द मैकग्रा हिल, ठीक है। तो हम इनके जो नाम है वो हम इधर ऐड कर देते हैं, किधर गया, यहाँ पे। सो वी हैव पब्लिशर हियर एंड देन वी नीड द सिटी। हाँ, इसमें एक और जो हमें चीज़ चाहिए होगी, दैट इज सिटी और कंट्री ऑफ पब्लिशिंग, सिटी और कंट्री, ठीक है। अगर कोई वेल नोन सिटी है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ कराची, इट इज़ न्यूयॉर्क, तो उनके लिए हमें कंट्री की ज़रूरत नहीं होगी, दे आर अंडरस्टूड कि वो किस कंट्री से हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ दिल्ली, लाइक लाहौर। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट इज़ दिल्ली, तो आप जो है वो इसको ऐड कर देंगे, आपको जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं होगी इसके साथ इंडिया लिखने की। सम टाइम वी राइट, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सिटी है जो वेल नोन नहीं है, फॉर एग्जांपल एनी इंडियन लाइक जयपुर, ठीक है, सो इट इज़ नॉट वेल नोन, तो हम इसके साथ जो है वो कंट्री का नाम भी ऐड कर देते हैं। और सम टाइम वी ओनली ऐड, इन दिस केस वी ओनली ऐड द नेम ऑफ कंट्री, ठीक है। एंड देन वी राइट दी पेज नंबर, हम इसके बाद जो है वो पेज नंबर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल दे आर 31 टू 35, किसी चैप्टर से हमने लिया इंफॉर्मेशन, तो ये हमारे पास जो है वो बुक का आ गया रेफरेंस, ठीक है। सेम इज़ केस विद अदर पब्लिकेशन जितनी भी हैं, उनके साथ भी हमने ये करना है। अगर हम एक रिस्क पे चले जाएं रेफरेंसिंग की, ये आपको नज़र आ रहा है अब, जी सर। ठीक है। ये किसी का थीसिस है, तो उसमें हम देखते हैं कि किस किस तरह के, ये सारा वही स्टाइल है जिसमें हमने लिखना है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट रेफरेंस हेयर इज फ्रॉम जर्नल आर्टिकल, वी कैन recognize it from the name of journal, it is journal of aquaculture science, तो आपने ये इसके अंदर जो है वो आ गया। देन वी हैव अ टाइटल ऑफ दिस जर्नल आर्टिकल, इसका टाइटल है, और फिर ऑथर्स के नाम है और ईयर है, ठीक है। देन वी हैव पेज नंबर्स, ये आखिर में पेज नंबर है, उसके बाद फुल स्टॉप है, देन इट हैज़ अ वॉल्यूम नंबर, तो वॉल्यूम नंबर इज़ ओके सर। इटैलिक, यहाँ पे इसका इशू नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये साल में एक दफ़ा ये जर्नल आता है, ठीक है। सेकंड भी जर्नल है, फिर जर्नल है, एंड देन वी हैव, ये सारे जर्नल आर्टिकल्स हैं।
सो वी हैव दिस बुक हियर, यहाँ पे आपको बुक नज़र आ रही है। बुक में क्या है, ऑथर्स के नाम है, ऑथर सिंगल ही है, उसका नाम है, उसके बाद ईयर है, देन वी हैव टाइटल ऑफ द बुक, देन वी हैव पब्लिशर्स, देन वी हैव द कंट्री ऑफ द पब्लिशिंग एंड देन वी हैव पेज नंबर्स। ठीक है, तो आपने इवन ओके सर। इसका भी ख्याल रखना है। किस बात का, ये आपको नज़र आ रहा है या आपको इसका मुझे साइज इंक्रीज करना सर आ रहा है, नजर है, ओरिजिनल आर्टिकल लिखा हुआ ऊपर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब फर्स्ट वर्ड है अली क्यू एम 1995। हाँ, इसमें यहाँ पे ये जो है ना, आपने इतना भी ख्याल रखना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फुल स्टॉप है बुक के नाम के बाद, तो आपने फुल स्टॉप ही लगाना है। अगर आप यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो आपका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, वो आपकी मिस्टेक कंसिडर होगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओके ये सर। ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है तो आपने ब्रैकेट्स में ही लिखना है। यहाँ पे ये वॉल्यूम अगर अटैलिक हुआ है तो आपने अटैलिक करना है। इशू नंबर अगर आपने साथ अटैलिक कर दिया तो वो आपकी मिस्टेक कंसिडर होगी और इन्हीं चीज़ों के आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसी तरह से पेज नंबर अगर प्रॉपर नहीं लिखा होगा तो उसका, इसके बाद फुल स्टॉप नहीं है तो उसका, यहाँ पे आपने कॉमा डालने के बजाय आपने फुल स्टॉप डाल दिया या आपने कोलन डाल दिया, सेमी कोलन डाल दिया, तो ये भी आपकी मिस्टेक जो है वो कंसिडर होगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग में ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत बड़ी हैं। यहाँ पे इंडिया और ये जो पब्लिशर है इनके दरमियान में कॉमा के बजाय आपने फुल स्टॉप डाल दिया तो ये आपकी मिस्टेक कंसिडर होगी। तो आपने इन ये जो फॉर्मेट्स हैं इनको प्रॉपरली आपने फॉलो करना है। हम देखते हैं कि आप इजी करने के लिए हम देखते हैं, बाज़ औक़ात आप बुक में बहुत सारी जगहों से लेते हैं रेफरेंसेस, तो उसमें आप फिर क्या करते हैं, देन यू वुड नॉट ऐड पेज नंबर। आपने बहुत सारे चैप्टर से डिफरेंट जगहों से लिए हैं तो वो पेज नंबर आप फिर ऐड नहीं करते, आप जस्ट कंट्री का नाम आखिर में आ जाएगा और उसके बाद आप फुल स्टॉप ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओके तो सर। ये सारी स्टोरी थी रेफरेंसिंग की। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और भी हो सकता है, मैं आपको एक आध एग्जांपल देना चाह रहा था। सर अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे सारे रेफरेंसेस? अल्फ़ाबेटिकली, क्योंकि हम नंबर्स की फॉर्म में नहीं दे रहे ना। हमारा जो इन टेक्स्ट रेफरेंस है वो अगर नंबर में होता तो फिर हम नंबरिंग की फॉर्म में करते। सो दैट इज़ नॉट इन एपीए स्टाइल में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एपीए स्टाइल में हम अभी देखते हैं इसको। अच्छा, फिर रेफरेंसिंग को इजी करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सीखनी भी है, दैट इज़ द रेफरेंस मैनेजर। देयर आर सॉफ्टवेयर्स दैट वी यूज़ टू गिव रेफरेंसेस। तो उन ओके सॉफ्टवेयर्स में बहुत सारे हैं, उनके अंदर भी हमें बहुत सारे एडिटिंग करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो इजी हैं। लाइक वी हैव, सो वी हैव मेंडले, ये नज़र आ रही है अब स्क्रीन। जी जी सर। यस सर। Mendeley is a software. We have EndNote. They are called as, collectively they are called as reference manager. मैनेजर। ठीक है, so we have with name of reference manager, we have reference managers that are, ठीक है, there are a lot of, बहुत सारे हैं, but they all are paid, mostly जो हैं वो paid हैं। ठीक है, एंड नोट भी पेड है, ये इजी है लेकिन पेड है। तो हमारे पास जो बचता है जो फ्री है, इट इज़ मेंडले। मेंडले। लोगों ने क्रैकर वर्जन किए हुए हैं एंड नोट के भी, और बहुत सारे रेफरेंस मैनेजर्स जो हैं उनके, उन्होंने बल्कि पेपर मैनेजर भी हैं जो पूरे पेपर को या पूरे थीसिस को मैनेज करते हैं। आप उसी के अंदर लिखते हैं, उसका जो टेम्पलेट है ओपन करके उसके अंदर लिखते हैं, लेकिन वो सर सारे। सर जो जैसे कुछ लोग होते हैं वो पेपर पूरा का पूरा वेबसाइट से उठा लेते हैं, तो ये कैसे होता है? ये पे करना पड़ता है? कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट होती है वहाँ पे कोई दूसरा ओपन करे तो वहाँ पे आता है ऑप्शन कि आप पे करेंगे, ओपन बकायदा आईडी क्लोज। बनेगी तो। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि आपका जो लीगल है ना, जो पब्लिशिंग है, हमने शायद किसी वक्त देखा था कि उसके दो फॉर्मेट हैं। जर्नल जो पब्लिश करते हैं ना पेपर, उनके दो फॉर्मेट हैं, एक ओपन एक्सेस है और एक क्लोज एक्सेस जी है। ओपन एक्सेस में तो पेपर आपको रीडर को फ्रीली अवेलेबल होंगे, क्लोज सर। लेकिन क्लोज एक्सेस में आपको रीडर को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर
दो तीन तरीके यूज होते हैं। एक तो जो लीगल तरीका है उसको अगर हम देखें तो लीगल जी सर। तरीके पे ये है कि इसमें लीगल जो है वो क्या होगा कि आपका जो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन, आपकी यूनिवर्सिटी, जी इन्होंने पे किया होता है, इन्होंने सब्सक्रिप्शन ली होती है, ठीक है। ओके या फिर आपकी आप खुद इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शंस होती हैं आपकी, ठीक है। तो आपने खुद ओके सर। सब्सक्राइब किया हो पैसे पे करके, या आप HEC के और यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है उससे जाके आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, उनके नेटवर्क से आप सर्च कर रहे हो। यहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे जो इशू है वो ये कि आप लोगों के पास, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी नहीं होता, तो आपको फिर यूनिवर्सिटी के नेट पे आके वहाँ से सर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये जी पहले सर। जो है जब HEC बहुत एक्टिव था तो उस वक्त तो अच्छी खासी वो पेमेंट करते थे जर्नल्स को, तो जर्नल फ्रीली अवेलेबल थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कम जर्नल्स अवेलेबल हैं। तो इंडिविजुअल जो है ये ज़ाहिर है आपको एक पेपर के लिए हो सकता है $10,000 पे करने पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्या ठीक है। सर, ह्यूज तीसरा अमाउंट। तरीका ये है कि आप जो है वो किसी भी पेपर को देखें तो उसका जो ऑथर है उसके अंदर एक करस्पॉन्डिंग ऑथर होता है, दैट वुड बी करस्पॉन्डिंग विद दी एडिटर्स। जो एडिटर्स के साथ जब पब्लिशिंग हो रही होती है उस वक्त उनके साथ करस्पॉन्ड करता है कि उसमें कोई मिस्टेक, कोई एरर, कोई जो भी फीडबैक है वो उसके साथ जो है वो डिस्कस होता है। ये जो करस्पॉन्डिंग ऑथर है ये आपके साथ भी करस्पॉन्ड कर सकता है। कैसे? अगर हम देखें पेपर को, फॉर एग्जांपल वी हैव ओपन दिस पेपर, यहाँ पे, ठीक है, नजर आ रहा है, जी सर, आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो करस्पॉन्डिंग ऑथर का एक हेडिंग है, सारे पेपर्स में होगी, नेम इज गिवन, एड्रेस इज गिवन, ईमेल आईडी, फोन नंबर इज आल्सो गिवन, ठीक है। समटाइम ओनली ईमेल यस सर। आईडी इज गिवन। तो आप इसको मेल लिख देते हैं कि हम आपके फलां पेपर के अंदर उसका टाइटल और प्रॉपर आप इसका रेफरेंस दे के कि हम इस पेपर के अंदर इंटरेस्टेड हैं, हमें इसका फुल जो वर्जन है वो नहीं मिल रहा, तो आप हमें जो है वो इसको ये सेंड कर दें, रीड करने के लिए। तो वो, ओके सर। ठीक है। तो वो खुशी खुशी करेगा। वो क्यों खुशी खुशी करता है? क्योंकि जब आप अपने पेपर के अंदर उसको साइट करेंगे तो उसकी जो वर्थ है वो बढ़ेगी, उसकी साइटेशन बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो हर यस एक सर। जो ऑथर है या साइंटिस्ट है वो अप्रिसिएटेड। यही चाहता है कि उसकी जो साइटेशंस हैं वो ज़्यादा हों। इसका मतलब है कि वो उसकी जो रिसर्च है उसकी वर्थ ज़्यादा है, जितनी साइटेशन ज़्यादा होंगी उतनी इसका ओके मतलब है कि उसकी वर्थ ज़्यादा है। तो सारे लोग यही चाहते हैं। सो ये आपको मिल जाएगा। एक चौथा तरीका ये है, देयर आर डेटाबेसेस ऑफ साइंटिस्ट, डेटाबेसेस हैं साइंटिस्ट के, लाइक रिसर्च गेट, रिसर्च गेट, देयर इज .com। academia dot com, I think, I don't know, academia, यस सर। एक मिनट, सर ये आप टाइप कर रहे हैं? नहीं मैं देख रहा हूँ उसका प्रॉपर नाम अच्छा जी। एकेडेमिया वाले का। इट इज़ ओनली academia.edu, ठीक है। ओके। So these are the networks of or databases of the researcher। इसके अलावा अब जो है वो इसमें पबलॉन है, पबलॉन, इसमें जो है वो ORCID and various other. So the authors, they have kept their research article on these databases। वो जब भी पेपर पब्लिश होता है वो उसके ऊपर जो है वो अपलोड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी सी रिसर्च गेट, सर यूनिवर्सिटी में टीचर हायर होने के लिए तो रिसर्च पेपर्स मस्ट होता है ना, कि आपके ऑलरेडी रिसर्च पेपर्स मौजूद हो। आपने भी कोई काम किया है, मतलब कौन से टॉपिक्स पे किया है? मैं आप लोगों के साथ ये जो शेयर कर रहा हूँ ये मेरे अपने पेपर हैं जो मैं आपको एज अ ओके रेफरेंस सर। जो है वो, सो वी हैव लाइक दिस। अगर हम इसको देखें रिसर्च गेट पे, तो
ये यहाँ पे जो है वो आपको नजर आ रहा है। यस सर। जी सर। सो वी हैव एडेड, तो इसके अंदर जो है वो हमारे जो भी पेपर पब्लिश होते हैं या इवन जो अभी एक्सेप्ट होते हैं, हम उनके जो प्री प्रिंट्स हैं अभी जर्नल ने नहीं पब्लिश किए होते, वो इसके अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो वी हैव जितने ओके भी सर। आथर्स हैं उन सब ने इसके अंदर जो है वो अपने पेपर जो है वो ऐड किए होते हैं। ठीक है, तो इससे आपको फुल पेपर मिल सकते हैं। अगर आप साथ में रिसर्च गेट, पबलॉन और इसी तरह एकेडमिया ईडीयू आप उसके साथ ऐड कर दें तो आपके पास एकेडेमिया। वो पेपर आ जाएंगे, आपके पास ये फुल आर्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, सो आप ओके ये सर। लीगल तरीके हैं रिसर्च पेपर जो है वो फाइंड आउट करने के। ठीक है, लेकिन देर आर जी सर। सर्टन इलीगल, उनमें से एक जो है वो है दैट इज कॉल्ड एज साइंस हब। ठीक है, साइंस हब, इट इज यूज्ड ओके सर। फॉर पेपर दैट आर इन क्लोज एक्सेस, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये इलीगल है। ठीक है, लेकिन लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक सर। इसकी आर्गूमेंट भी हैं, जिसने डेवलप किया ये डेटाबेस उसको जो है वो कोर्ट ने सज़ा भी दी, वो सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये यूज़ हो रहा है। तो इनके जो अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें तो आपके पास इसके बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे। कुछ लिंक्स बंद कर देते हैं, जो वेबसाइट्स हैं जो इसके एडमन्स हैं वो इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये इलीगल है। तो नया लिंक जनरेट कर लेते हैं और वो नया लिंक जो है उसके ऊपर फिर सर्च होने लग पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ठीक सर्च सर। करने के लिए इसका भी मैं आपको बता दूं, है तो इलीगल लेकिन जाहिर है इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना जी सर। यस सर। कि नहीं। चूज हमने खुद करना होता है, बुरे और अच्छे का हमें पता तो होना। कुछ बुराइयां जो है ना वो अच्छी भी होती हैं ना। यस सर। तो जी सो सर। डाउट। संभल जाता है इंसान। हमने इसको अगर ओपन करना है तो हम फॉर एग्जांपल वी हैव दिस। ठीक है, मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें सर्च कैसे करते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओके। जो है वो इट इज़ हमने ये नज़र आ रहा है आपको। जी जी। यस सर। तो वी हैव टू ऐड DOI नंबर हेयर। आप उस आर्टिकल का DOI नंबर अगर यहाँ पे ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल दिस वाज दी, आपको ये पेपर आप सर्च करें फॉर एग्जांपल इस पेपर को गूगल पे। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। जी सर। यस सर। हमने ये इसको फाइंड आउट किया। ठीक है, यहाँ पे जो DOI नंबर है फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ नॉट इन फुल एक्सेस, ये पेपर तो फुल एक्सेस में है, लेकिन अगर ये फुल एक्सेस में ना होता हम यहाँ से इसको कॉपी करते। ठीक है, और फिर हम DOI नंबर वहाँ को पे हम पेस्ट यहाँ करना। पे पेस्ट कर देते। ओहो, ये कॉपी नहीं हुआ। सो वी ऐड हियर DOI नंबर एंड देन ओपन, तो इसको आ जाना चाहिए। सो वी हैव दिस पेपर। ठीक है, तो ओके हम सर। इसके अंदर इवन यहाँ से इसका URL जो है ये कॉपी करके हम ऐड कर दें तो उसको भी वो निकाल लेगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ आर्टिकल जो हैं उनके साथ जो NCBI पे डेटाबेस है जो जर्नल्स का, उसमें आपको ये PMCID नंबर भी नज़र आते हैं या PMID नंबर, वो भी अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आप एंटर URL इज दिस एड्रेस, ये आप ऐड करेंगे तो ये आ ओके जाएगा। सर। PMID
इनके साथ जो है वो PMID नंबर लगे होते हैं आर्टिकल्स के, अगर ये आप ऐड करेंगे तब भी ये आर्टिकल निकल आएगा। अगर आप DOI नंबर ऐड करेंगे तो फिर भी, या फिर आप इसके अंदर टाइटल ऐड करेंगे तो सम टाइम टाइटल भी मैच होके आपके पास आर्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। बट इट इज़ इलीगल, हम इसको यूज़ ठीक सर। इसको रिकमेंड नहीं करते कि ये आप यूज़ करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज़ इलीगल। तो आप जो है वो मोस्टली जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप इसको जो सर्चिंग है वो करें थ्रू HEC और यूनिवर्सिटी जो नेट है उसके थ्रू, ठीक है। यूनिवर्सिटी HEC ने एक ई-ब्रेरी बनाई हुई है, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको देख लेंगे, ठीक है। ई-ब्रेरी है जिसके अंदर आप जाके तो आप जो है वो कर सकते हैं। उस पर मैंने तो अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन अब क्योंकि लिमिटेड है वो, इतना ज़्यादा जो है वो उसका यूज़ जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे ये नज़र आ रही है आपको? जी सर, यस सर। सो ई-ब्रेरी जो है इसके अंदर आप जाके यहाँ पे अपना अकाउंट भी बना सकते हैं, और इसके अंदर आप पेपर जो है वो बहुत सारे जर्नल जो हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं। आप HEC ई-ब्रेरी लिखें गूगल में तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी। इसके अंदर ये सारे जो आर्टिकल्स हैं दे वुड बी फ्रीली अवेलेबल। लेकिन इसमें इशू यही है कि इसको आपको शायद जो है वो यूनिवर्सिटी की साइट से यूज़ करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी के नेट से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जी सर। सो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप सर्च करें, अपने जो आपके पास आर्टिकल आ गया उसके साथ उसका टाइटल गूगल में लिखें, साथ PDF ऐड कर दें। तो अगर PDF कहीं पे फ्रीली अवेलेबल पड़ा हुआ किसी ऑथर ने अपने डाटाबेस पे ऐड किया हुआ है तो आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि हम